कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म की जानिब से हिस्ट्री कम सिविक्स पास पेपर सोल्यूशन के थर्ड लेक्चर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ, जिसमें हम 41 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछले 2 लेक्चर्स में हम 40 तक के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अगर आप हिस्ट्री के एमसीक्यूज़, सिविक्स के एमसीक्यूज़ या पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज़ की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, तो उसका प्लेलिस्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं, जिससे ना सिर्फ हमें सपोर्ट मिलेगी बल्कि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मिल सकेगा। थैंक यू। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। A branch of history that deals with fundamental ideas and ideologies which have shaped human history is dash history। इसको इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री कहते हैं, जिसमें फंडामेंटल आइडियाज़ या आइडियोलॉजीज़ को जो कि ह्यूमन हिस्ट्री को शेप करते हैं उसको स्टडी किया जाता है। हिस्ट्री के इस ब्रांच को इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री कहते हैं। ये प्योर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वाले इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वन ऑफ द मेन डिफेक्ट्स इन ग्रीक हिस्टोरिकल मेथड इज डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, इट इज सेकुलर इन अप्रोच। मतलब कि जो ग्रीक हिस्टोरिकल या जो हिस्टोरियन थे हेरोडोटस या तुसिडाइड्स थे, वो सेकुलर थे अप्रोच में, मतलब वो रिलीजियस को टच नहीं करते थे एक्सप्लेनेशन वगैरह में, इस कंटेक्स्ट में वो इन्फ्लुएंस नहीं हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मैनी काइंड्स आर फुट नोट्स। प्योर हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मेनली 2। इसको बहुत से टाइप्स में कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 टाइप्स का जिक्र किया जाता है, जो कि एक्सप्लेनेटरी एंड साइटेशन फुट नोट्स कहा जाता है। ये 2 टाइप्स है या काइंड्स है फुट नोट्स के हिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 44, सिविलाइजेशंस वर डिस्कस्ड बाय स्प्लिंगलर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। स्प्लिंगलर ने 2 टाइप्स के सिविलाइजेशंस को डिस्कस किया था, जिसमें अपोलोनियन और फास्टियन थे। मतलब क्लासिकल एंड वेस्ट्रल जो सिविलाइजेशंस थे उसको स्प्लिंगलर ने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर 2 है। क्वेश्चन नंबर 45, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज रिटन इन डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1848। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि एक बुक है, इसको कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने 1848 में पब्लिश किया था। इसके अलावा इसके कैपिटल डॉस वगैरह बुक्स भी मशहूर है, हमने इस पर एक अलग लेक्चर बनाया हुआ है एमसीक्यूज का। क्वेश्चन नंबर 46, जिमीज मीन्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में है, नन मुस्लिम्स रिक्वायर्ड टू पे जिजिया। जिजिया एक किस्म का टैक्स है जो कि नन मुस्लिम पे करेंगे मुस्लिम हुक्मरानों को। ये पुराने ज़माने का या इस्लाम का अपना एक टैक्स सिस्टम है। इसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस जो कि आजकल लागू है वो दोनों पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ऑफ दिल्ली सल्तनत फर्स्ट एक्सप्लेन्ड इन डिटेल द प्रिंसिपल्स ऑफ रॉयल्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, बालबन। बालबन ये एक किंग था, सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, जिन्होंने पहली दफ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ रॉयल्टी को डिटेल में एक्सप्लेन किया, एम्फसाइज किया डिवाइन किंगशिप्स को, और स्ट्रिक्ट गवर्नेंस उन्होंने लागू किए थे। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 48, इन द हिस्ट्री विच पीरियड इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर ये मॉल पीरियड में था। मॉल पीरियड जिन्होंने ताजमहल या इसके अलावा और ग्रैंड कंस्ट्रक्शंस किए थे, इस रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन की वजह से गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर ये मॉल पीरियड को कहा जाता है, जिन्होंने 1526 से शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट वाज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीर बख्शी ड्यूरिंग द मॉल एरा। मॉल एरा के दौरान जो मीर बख्शी था उसका मेन काम मिलिट्री डिपार्टमेंट संभालना था, उसकी मैनेजमेंट करनी थी, उसके रिकॉर्ड्स या जो सोल्जर्स वगैरह है वो उसकी जो अरेंजमेंट थी, ये सब कुछ मीर बख्शी का काम था। क्वेश्चन नंबर 50 को डिस्कस करते हैं। इज सरकार्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू परगन्स। व्हाट वाज द नंबर ऑफ सरकार्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, 36। टोटल नंबर ऑफ सरकार्स को डिवाइडेड किया गया था, वो 36 में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स वगैरह के लिए डिवाइड किया गया था। मतलब इसका जो नंबर थी, तादाद थी, 36 थी। क्वेश्चन नंबर 51, द मेन मोटिव ऑफ अलाउद्दीन खिलजी in introducing market control measures or economic regulations was dash। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, टू कीप सोल्जर्स कंटेंटेड ऑन मीगर सैलरी। मतलब कि कम अज कम सैलरी पे
जो सोल्जर्स थे उसको रखा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह थे या मार्केट को कंट्रोल करने का काम था उसमें, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रखने के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 52, अबवाब्स वर डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है मिसलेनियस काइंड्स ऑफ टैक्सेस लाइक हाउस टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स, इरिगेशन टैक्स एटसेट्रा। अबवाब्स एडिशनल टैक्सेस को कहा जाता था जो लोगों पर लगाए जाते थे और खासकर ये इस्लामिक टैक्सेस के अलावा थे। इस्लामिक टैक्सेस जैसे कि अभी अभी हमने जिजिया को डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 53, मोहम्मद बिन तागलक क्रिएटेड द दीवानी कोह और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टू डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है ब्रिंग अनकल्टिवेटेड लैंड अंडर कल्टिवेशन। जो अनकल्टिवेटेड लैंड थी, जो बंजर या एवी पड़ी हुई ज़मीन थी, उसको कल्टिवेशन के अंडर लाना, ये काम था दीवानी कोह का जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। Question number 54. What was the principle on which Akbar organized the machinery of the central and provincial government? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है चेक्स एंड बैलेंसेस। अकबर के गवर्नेंस सिस्टम की एक खास बात ये थी कि उन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस को इंश्योर किया था अकाउंटेबिलिटी या एफिशिएंसी के हवाले से। मतलब कि चेक्स एंड बैलेंसेस उन्होंने रखा था दोनों गवर्नमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 55. Highest point of territorial expansion of the Sultanate was during the reign of Dash। जो सबसे ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के हुकूमत के दौरान हुई थी। ये सल्तनत या जो सल्तनत थी उसमें बात की जा रही है। सबसे ज़्यादा या सबसे कामयाब हुक्मरान मोहम्मद बिन तुगलक थे। क्वेश्चन नंबर 56, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वुड बी मॉडल्ड ऑन डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है बेसिक इस्लामिक प्रिंसिपल्स। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी जो कि लियाकत अली खान के दौर हुकूमत में पेश की गई थी, इसका मेन मकसद था कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया इसमें बताया गया कि बेसिक इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अपनाया जाएगा हुकूमत का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। क्वेश्चन नंबर 57, द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड सिस्टम। 1956 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी लागू की गई थी वो यूनिकैमरल थी। यूनिकैमरल मतलब कि एक ही ईवान हो, और बाईकैमरल दो, मतलब कि नेशनल असेंबली और सेनेट, उसको बाईकैमरल कहा जाता है। यूनिकैमरल सिर्फ एक ही होती है। Question number 58. What was the judgment of Sindh Chief Court in dissolution of First Constitutional Assembly case? जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को डिसॉल्व किया गया था उस वक्त के गवर्नर जनरल की तरफ से, तो सिंध चीफ कोर्ट का ऑर्डर आया कि डिसोल्यूशन जो भी हो गई है ये वैलिड है, ये बिल्कुल सही है और असेंबली को ख़त्म किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के हवाले से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द फेडरल लॉ शल प्रिवेल अपॉन प्रोवेंशल लॉ। मतलब कि फेडरल लॉ ये ज़्यादा ताकतवर होती है प्रोवेंशल लॉ से। फेडरल लॉ जो भी बनाई जाती है प्रोवेंशल लॉ उसके मातहत होनी चाहिए, अगर इस तरह होता भी है ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है जुडिकेचर और जुडिशरी। जो पार्ट 7 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जुडिकेचर यानी जुडिशरी से ताल्लुक़ रखता है। जिस तरह जुडिशरी बनाई जाएगी, इसके पावर्स क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। बाकी क्वेश्चन को इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो कि इंशाल्लाह कल अपलोड कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपको सिविक्स के मुख्तलिफ टॉपिक्स जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं इसकी एक्सप्लेन वीडियो देखनी है या इसका PDF डाउनलोड करना है तो हमारे कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के चैनल पे जाइए। वहाँ पर जो सिविक्स का प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है उसमें आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको हिस्ट्री के टॉपिक्स चाहिए हो जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं तो ये हमने वर्ल्ड हिस्ट्री MCQs के प्लेलिस्ट में रखे हुए जिसको आप एक्सप्लेनेशन के साथ देख भी सकते हैं और इनका फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपसे सपोर्ट की तवक्को करते हैं, आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल का आइकन दबाएं। ये तैयारी कैसी करनी है ये सारे हमने इस लेक्चर में बताए हुए हैं। आपको सिलेबस मिलेगा हिस्ट्री का भी, सिविक्स का भी। इसके अलावा अगर आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं इसके MCQs चाहिए हो तो आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगा अलग अलग सब्जेक्ट पे, जिसमें हमने वीडियोस अपलोड किए हैं और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमें YouTube पे सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करें और हमारा फ्री WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करें। थैंक यू।